नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरी भी संजय में। मुंबई की एक सुनसान गली में एक पुराना वीरान बंगला था जिसे लोग ब्लैक शैडो हाउस के नाम से अक्सर पुकारा करते थे। वहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि लोग कहते थे कि वहां एक भूतनी रहती है। जो भी उस बंगले में गया वो कभी वापस नहीं लौटा। यह खबर जब सीआईडी की टीम के पास पहुंची तो एसीपी प्रद्युमन, दया और अभिजीत ने वहां जाने का फैसला किया। उनके साथ एक नई अधिकारी इंस्पेक्टर नेहा भी थी। रात के 12 बज चुके थे। चारों अफसर बंगले के बाहर खड़े थे। हवा अजीब तरीके से सिसकियां भर रही थी। दरवाजा अपने आप चरमराता हुआ खुल गया। दया दरवाजा तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। अभिजीत ने हंसते हुए कहा, सर कुछ तो गड़बड़ है। नेहा ने कांपते हुए कहा। वे सभी अंदर घुसे। अंदर हर चीज धूल से भरी थी। अचानक ही दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर गिर पड़ी। किसी ने हमें देखा है, एसीपी प्रद्युमन ने गहरी आवाज में कहा। जैसे ही वे अंदर बढ़े, एक सफेद साया हवा में तैरता हुआ दिखाई दिया। उसकी आंखें लाल थी और उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। कौन है वहां? दया की आवाज लड़खड़ा गई। तभी अचानक भूतनी की कर्कश हंसी गूंज उठी। दीवारों पर खून से लिखा था, भाग जाओ वरना मौत पक्की। अचानक नेहा जोर से चीख पड़ी, सर मेरे पीछे कोई है। सबने मुड़कर देखा तो वह भूतनी उनके पीछे खड़ी थी। उसकी सड़ी गली उंगलियां हवा में हिल रही थी। भगवान के लिए मुझे मत मारो। दया के पसीने छूट गए। एसीपी प्रद्युमन ने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम कौन हो और हमें क्यों डरा रही हो? भूतनी ने कांपती आवाज में कहा, मुझे न्याय चाहिए। मैं सीमा हूं, इस बंगले की असली मालकिन। मुझे मेरे लालची रिश्तेदारों ने मार दिया और यहीं दफना दिया था। तभी अभिजीत को जमीन पर एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था कि सीमा की हत्या उसके ही भाई राजेश ने की थी, तो असली हत्यारा राजेश है। एसीपी ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, हमें उसे पकड़ना होगा, लेकिन पहले यहाँ से निकलते हैं। दया ने जल्दी से कहा क्योंकि भूतनी हवा में धीरे धीरे गायब होने लगी थी। सीआईडी की टीम ने राजेश को ढूंढकर गिरफ्तार कर लिया। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जब वे फिर से बंगले में गए तो वहां कोई भूतनी नहीं थी। शायद सीमा को न्याय मिल गया था और उसकी आत्मा उस हवेली से मुक्त हो गई थी। नेहा ने कहा, हाँ लेकिन दया तुम्हारे चेहरे पसीने बता रहे हैं कि तुम दोबारा भूतिया केस नहीं लेना चाहोगे। अभिजीत ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा भाई। दया ने राहत की सांस ली और इस तरह सीआईडी ने एक और रहस्य सुलझा दिया था। लेकिन इस बार उनके पसीने सच में छूट गए थे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरा ये वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं एक और नई हॉरर कहानी के साथ। तब तक के लिए एक छोटा सा प्यार भरा नमस्कार आप सभी को मेरी तरफ से। यदि मेरी कहानी आप सभी को अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना।